इस युवा मुहिम की उड़ान की सफलता और सामाजिक योगदान के चलते अब इसकी फंडिंग CSR फंड से भी की जा रही है। इस नए स्वरूप यानी युवा 2.0 की शुरुआत हो रही है हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर्स की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग द्वारा, जिसके अंतर्गत 3 नए ट्रेनिंग सेंटर्स दक्षिणी दिल्ली में खोले जा रहे हैं, जिसके प्रथम चरण में 1000 लाभार्थियों को समाज के उपेक्षित वर्ग से चुना गया है, जिनकी ट्रेनिंग 2.5 महीने में पूरी की जाएगी। मेरा नाम मान सिंह है और जब से मैं युवा के साथ जुड़ा हूँ तो मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आई है। मेरी यहाँ से नई जर्नी स्टार्ट हुई है। युवा में मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स सीखा है, जिसमें हॉस्पिटलिटी है। उसमें मतलब किस तरह हम अपने कस्टमर को मतलब फूड्स प्रोवाइड करते हैं, किस तरह सर्व करते हैं। युवा का दूसरा एडिशन लॉन्च करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। युवा का जो पहला एडिशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग की मदद से हम लोगों ने लॉन्च किया था। इस बार इसका दूसरा एडिशन हम CSR फंडिंग के तहत करेंगे। युवा प्रोग्राम का हेतु ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइमर्स होते हैं क्राइम में अथवा तो क्राइम कमिट करने के कगार पे होते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, क्राइम की दुनिया से हटाकर उनको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म देना जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और ना सिर्फ अपना बल्कि समाज के लिए भी डेवलपमेंट में योगदान दे सके। इस प्लेटफॉर्म के तहत हम ऐसे लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं जिसकी वजह से उनको भविष्य में कोई अच्छी जॉब मिल सके अथवा वो कोई अपना धंधा कर सके। युवा का जो दूसरा एडिशन है वो चूँकि CSR इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके ऐसे लोगों को नौकरी पाने में भी बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और हमारा जो एक मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो पूरी हो तेरी हर दुआ आशाएं मिले उम्मीदें से अब नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। डॉक्टर भास्कर चैटर्जी CEO
Anil Agarwal Foundation, my friend Shurujit Roy Vedanta Foundation CEO, Special Commissioner South Zone Shri Satish Golchari, Joint Commissioner South Meenu Chaudhary, TCP South Benita, मेरे समक्ष उपस्थित मेरे अग्रज अफसर और मेरे अनुज और यहाँ पे आए बच्चे, हमारे यहाँ के लोग, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने आज इस नई शुरुआत में हमारे साथ शिरकत लेकर हमारा बहुत बहुत मान बढ़ाया है. Sir, it's a very emotional event for me because it's the start of the second chapter and it's bringing a lot of nostalgic memories for me. Sir, युवा वन का सृजन उस समय हुआ जब एक हेड कांस्टेबल Jayanta Das, our partner from Primario for this project, the young nation sitting before us, and other distinguished guests in the audience. Well, what do I say? This occasion is pretty heartwarming for me. It's a great opportunity for us, all of us involved in this project. It's an exercise, I think it's an opportunity for self-actualization as well as nation building. Nation building because I think skilling and apprenticeship, if well done, is at the center of providing a solution of a very old jigsaw puzzle India has. It's a young nation, it's one of the youngest nations in this world, and it's one of the fastest developing economies. Yet, there is a paradox which India faces and has been facing for many, many years. Rohit was trained under the Yuva program in hotel management and was placed at Grofers. He is supporting his family financially. Ayush Mishra. His father is a taxi driver and to support him, he joined the Yuva program. He is presently working as a captain at restaurant Kiosk. Rakesh. To support his family, he joined the Yuva program and today he has opened his own mobile shop and is doing very well. Anil. He joined the Yuva program in 2019 and is presently working at Max Hospital Saket as a general duty assistant. We wish them all the best for their future endeavors. Thank you, sir. Thank you, sir. I would request worthy CP sir to present a memento to the CEO of Anil Agarwal Foundation, Dr. Bhaskar Chatterjee. Thank you, sir. I would again request worthy CP sir to present a memento to the founder of Primero Skills, Shri Jayanta Das. Sir, he is one of our early partners. Thank you, sir. It is a मंच पर विराजमान श्री भास्कर चटर्जी सर, सीईओ अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, श्री सुरजीत राय, सीईओ वेदांता फाउंडेशन. मैं मेंशन करना चाहूँगा श्रीमान विनोद दुग्गल साहब का, एक्स होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप हमारे बीच में हैं. थैंक यू वेरी मच सर.
मेरी बैचमेट है मुक्ता. शी इज़ एन IFS ऑफिसर एंड शी हैड बीन ambassador to Germany before her retirement. Welcome to this gathering, मुक्ता. और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारीगण, जवान, एक इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और प्यारे बच्चों, आज हम युवा का सेकेंड एडिशन लॉन्च कर रहे हैं. और जैसा कि आप जानते हैं, इस सेकेंड एडिशन को हम CSR के फंडिंग की मदद से पूरा करेंगे. मैं सबसे पहले वेदांता फाउंडेशन, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहूँगा. इन्होंने आगे आकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि 1000 बच्चों को वो ट्रेन करेंगे और आगे उनका भविष्य उज्जवल बनाने में हम सबकी मदद करेंगे. पुलिस परिवारों को मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ. पुलिस का काम बेसिकली समाज में एक सुरक्षा की भावना पैदा करने का होता है. और इस सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए पुलिस को जो कानूनन अधिकार मिले हुए हैं, उसमें हमें क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन की जवाबदारी है. और जितनी अच्छी तरह से हम ये काम करते हैं, उतनी अच्छी तरह से समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमें मदद मिलती है. हमारा काम शुरू होता है किसी गुनाह को रजिस्टर करने से, फिर उस गुनाह में लिप्त अपराधी को पकड़ने से और उसके बाद उसे प्रोसिक्यूट करने से. प्रिवेंटिव एक्शन का भी जो स्कोप है वो इसने लॉन्च किया है. पहले एडिशन में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग से इसको करते थे. इस वक्त इस एडिशन में CSR फंडिंग से ये कार्यक्रम चलाया जाएगा. ये जो वेदांता फाउंडेशन और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की मदद से ये पहला प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें करीब 1000 बच्चों को हम लोग ट्रेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि या तो अपना बिजनेस कर सके या फिर कहीं अच्छी जॉब हो. बस ठीक. सर नेक्स्ट 3.0 की भी उम्मीद है सर? ये तो आप प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा. सर, जैसा आपने बताया था कि 1 से 1.5 लाख हर साल जो है गिरफ्तार होते हैं और 85% जो है वो फर्स्ट टाइमर होते हैं. तो इसमें कितना ये महत्वपूर्ण साबित होगा या आने वाले टाइम में युवा पॉइंट? कोशिश हमारी यही है कि जो बच्चे या युवा वर्ग है वो क्राइम की दुनिया में नहीं आए. और क्राइम की दुनिया में आने के लिए बहुत से इंसेंटिव्स होते हैं, वो नहीं मिले उनको, और उनको हम एक अच्छे से तैयार करके अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मदद करें, ताकि क्राइम से हट के देश के डेवलपमेंट के लिए मदद कर सकें. सर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है सर, उसको लेके सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर पूरे अपने स्पेशल CP, जॉइंट CP और DCP को आप जिस तरीके से आपने अपने आदेश दे रखे हैं, उसको लेके सर आंसर के लिए हम उसके लिए अलग से CP साहब आए, उन्होंने काफ़ी जो है युवा को प्रोत्साहित किया. पूरा था क्या, कितने लोग थे, कितने की तैयारी की? आज यहाँ पर युवा 2.0 का लॉन्च सेरेमनी था. ये एक शुरुआत है. हमारे दिल्ली पुलिस के CP सर जो हैं कम्युनिटी पुलिसिंग को बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं, और इसी के चलते युवा 2.0 का लॉन्च आज GK पुलिस स्टेशन में हुआ. 1000 युवा ट्रेनीज़ जो कि डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से हैं, बॉर्डरलाइन क्रिमिनल्स हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, या कई तरीके के प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं, उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं.
उनको 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल सेक्टर में। उसके बाद उनको जॉब प्लेसमेंट दिलवाया जाएगा। ये हमारा दिल्ली पुलिस का साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव है, जिसकी जस्ट शुरुआत है। आगे हमें बहुत काम करना है। साउथ में 3 जगह थे, कौन कौन जगह में हैं और किस तरीके लॉन्च के? जीके में हुआ, मालवीय नगर एंड साकेत में भी हमने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं, ताकि उन एरियाज़ के बच्चों को ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े। अपने ही नेबरहुड में, थाने में वो अपनी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग के बाद उनको अच्छी जगह पे जॉब्स दिलाई जाएगी। आज जिस तरीके से सीसी साहब ने खास करके आपको बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया, इस इंतजाम में कितने दिन लगे, कौन से स्टाफ इस तरीके से काम किया? हमारे पूरे ज़िले के ऑफिसर्स एंड स्टाफ दिन रात मेहनत की है। मुझसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने करी है, मैंने बस उनको गाइड किया है। एंड सीपी सर का बहुत मोटिवेशन रहा इसके पीछे। स्पेशल सीपी बेनीवाल सर, हमारे स्पेशल सीपी गोलचा सर एंड जॉइंट सीपी मान, सबका सपोर्ट रहा। एंड इस वजह से आज ये प्रोग्राम एक सक्सेस हुआ है। आगे की प्रोग्राम भी और इनिशिएटिव हम लंबा चलाएंगे, ताकि कम्युनिटी के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव ये रहे। आगे से अब खास करके इस युवा के लिए आप सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के आए? देखिए, मैं दिल्ली पुलिस, मुझे बहुत गर्व है कि मैं दिल्ली पुलिस का आज एक अंग हूँ। और हमने ये युवा 2 की जो सीपी साहब के प्रेरणा से जो प्रारंभ हुई है, उसके लिए मुझे बहुत गर्व है। और मैं इट इज़ डेडिकेटेड टू दिल्ली। इसका उद्देश्य यही है कि वे बच्चे जो हमारे समाज की जो निर्धारित मापदंड होते हैं उससे जो अलग जाते हैं, जिसे हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कहते हैं या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स कहते हैं, उनको वापस धारा में लाने के लिए ये जो प्रयास है ये सराहनीय है। थानों में जब लड़के आते हैं, बच्चे आएंगे, बच्चियां आएंगी, तो ये उनको एहसास होगा कि थानों में सिर्फ जेल में बंद करने या तंग करने के लिए नहीं आते, उनकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा जो आज विभिन्न संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं। किसी का 25,000 ले रहा है, कोई अपनी मेहनत के बल पे, कोई 20,000 ले रहा है यहाँ से ट्रेनिंग के बाद। और वे जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके यहाँ से अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लेके जाते हैं, वे सदैव पुलिस के मित्र होते हैं, ये मेरा मानना है। तो इससे हम लोग भी बहुत सीखते हैं, वे भी सीखते हैं। तो हमारा पब्लिक इमेज, पब्लिक परसेप्शन, लोगों से जुड़ाव, लोगों का पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में जो स्टेक है वो बढ़ता है। तो इससे जो पुलिस और पब्लिक का समन्वय है वह एक बहुत सुंदर, सुदृढ़ और सुचारू रूप से इसकी नींव रखी जाती है। युवा अभी भी आपको जो है, आप बीच में गायब हो गए थे, युवा जो है संजय बेनीवाल को खोज रहे थे, आज वो वापस आए, क्या कहेंगे सर? पहली बात, युवा मैं चला गया था, दिल्ली पुलिस वहीं थी, वहीं है और वहीं रहेगी।